हेलो फ्रेंड्स। मैं अभी स्टार्ट करूँगी RM SSB के 2 अगस्त के क्वेश्चन नंबर 11 से 21 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रीडर्स एट द लीस्ट कॉस्ट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय होम। बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया था मेलविल डुई ने। ओके, मेलविल डुई ने ये इस्टेब्लिश किया था, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा रीडर्स कम से कम पैसे में, कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड कर पाए। ओके, कम से कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। ओके, ऐसे ही एक और प्रिंसिपल था सिमिलरली टू दिस 1930 में, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल ही था, उसको भी कहते हैं, वो दुरूरी ने दिया था। वो कहता था to provide the right book to the right reader at the right time। मतलब कि सही रीडर को सही बुक मिले एट द राइट टाइम। ओके, जैसे कि वो भी अगेन मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए उस बुक का। ओके, तो ये आप दोनों प्रिंसिपल्स याद रखें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है नेशनल बुक ट्रस्ट फंक्शन अंडर विच द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये नेशनल बुक ट्रस्ट है क्या? ये बेसिकली एक पब्लिशिंग हाउस है। ओके, हाउस है, कहाँ का? इंडिया का, है ना? इंडियन पब्लिशिंग हाउस है। ये जो है ये 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था। क्यों इस्टेब्लिश किया था? प्रमोट करने के लिए बुक्स को और रीडिंग हैबिट्स को पीपल के बीच में। ओके, तो इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है आपका वसंत कुंज में, दिल्ली में। ये किसके अंडर में आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। ठीक है, तो अभी तो उसका नाम कुछ टाइम पहले तक क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, राइट? तो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ शेल्फ लिस्ट। ओके, शेल्फ लिस्ट होता क्या है? शेल्फ लिस्ट होता है सेट ऑफ कैटलॉग कार्ड्स होते हैं जो बुक्स के लिए बनाए जाते हैं, जो कि ऑर्डर किस में होते हैं? कॉल नंबर के थ्रू होते हैं। ठीक है, ये कौन यूज़ करता है? स्टाफ यूज़ करता है, लाइब्रेरी स्टाफ यूज़ करता है। किसके लिए? कलेक्शन के कंट्रोल के लिए। ओके, कलेक्शन कंट्रोल के लिए। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? स्टॉक वेरिफिकेशन, ऑप्शन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच टाइप ऑफ बाइंडिंग इज़ यूजफुल फॉर एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फुल लेदर बाइंडिंग। बेसिकली फुल लेदर बाइंडिंग क्या होती है? जहाँ पे जो पूरी बुक है वो उसका फ्रंट और उसका बैक पार्ट दोनों लेदर का होता है, कवर्ड होता है लेदर से। ठीक है, ये बेसिकली मैक्स जो एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं और जो बहुत रेयर बुक्स होती हैं उसके लिए यूज़ होता है। ओके, काइंड ऑफ आपकी रेफरेंस बुक्स, जैसे कि आपके इंसाइक्लोपीडियाज भी हो गया, आपका डिक्शनरीज हो गई, एटलसेस हो गए, वहाँ पे ही यूज़ होता है। ओके, तो दोनों साइड से कवर होती है लेदर से। ठीक है, अगर आप हाफ लेदर बाइंडिंग की बात करोगे तो जो हाफ लेदर बाइंडिंग है उसमें क्या होता है? जो बैक पार्ट होता है, ठीक है, जो बैक पार्ट होता है ना वो लेदर का होता है, और जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्लॉथ का होता है। ओके, और वो किस में मतलब क्या उस कैसी बुक्स के साथ किया जाता है? वो बेसिकली बैकग्राउंड्स ऑफ पीरियोडिकल्स के साथ और मैगजीन्स के साथ वैसी बाइंडिंग की जाती है। आपका फुल क्लॉथ बाइंडिंग क्या हुआ? फुल क्लॉथ बाइंडिंग जो होती है वो जो बहुत ज़्यादा बुक्स हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्रंट और बैक में दोनों में क्लॉथ यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स और टेक्स्ट बुक्स में फुल क्लॉथ बाइंडिंग्स यूज़ होती हैं। ओके, आपका हाफ क्लॉथ बाइंडिंग्स जो होती हैं
उसमें क्या होता है, वो उसमें आप क्या करोगे, जो स्पाइन है और जो कॉर्नर है उसको तो आप क्लॉथ से कवर कर दोगे, बट जो रेस्ट पार्ट होगा ना बहुत चीपर मटेरियल यूज़ करोगे, जैसे कि पेपर हो गया और कोई भी डेकोरेटिव मटेरियल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी बुक्स काफ़ी मतलब जो चीपर होती हैं उनमें हम हाफ क्लॉथ बाइंडिंग्स यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाट इज़ ट्रेड बिब्लियोग्राफी। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है? ट्रेड बिब्लियोग्राफी होती है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड अदर प्रिंटेड मटेरियल्स अवेलेबल इन द कंट्री फॉर सेल थ्रू पब्लिशर और बुक सेलर। ओके, बेसिकली ये पहले तो मैं इसका हाईलाइट कर दूँ। ओके, तो बिब्लियोग्राफी होता क्या है, बेसिकली हिस्ट्री ऑफ बुक्स हैं जो कि एक जगह रिटन है। ओके, तो बुक्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है एक जगह, लिस्ट ऑफ बुक्स की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके ऑथर, उसका प्रिंटर, उसकी कंट्री कहाँ पे है वो। ओके, और ट्रेड बिब्लियोग्राफी आपको समझ आ गया। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 16th। Library staff salary is a part of, basically it is a part of plan budget। मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है बजट। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैनेजमेंट बाय लाइब्रेरी साइंसेस, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस, उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ बजट में तो जो बजट है वो काफ़ी टाइप्स के हैं, राइट। तो वो सब किसके अंडर आता है, वो प्लान बजट के अंदर आता है। जो सैलरी, जो लाइब्रेरी की सैलरी है वो एक प्लान बजट है। उसके अलावा देखोगे तो आपका स्टेशनरी हो गया, उस आपकी बुक्स, पीरियोडिकल्स हो गए, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, इक्विपमेंट्स, पब्लिकेशंस, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब के सब प्लान बजट के अंडर आते हैं। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17th। क्वेश्चन नंबर 17th कहता है, हु डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये जो प्रिंसिपल है किसने दिया था मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था हेनरी फेयोल ने। ओके, हेनरी फेयोल ने। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं कुछ 4 प्रिंसिपल्स जो उन्होंने दिए थे। मैंने ये भी आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। अगर आप मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी देखोगे तो आपको उसके अंदर ही सब मिलेगा। ठीक है, उसमें पार्ट 1 से लेकर 4 तक तो है, बाकी भी मैं डालूँगी। ओके, तो 14 प्रिंसिपल्स थे जो कि क्या थे, डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of individual interest to the general interest, remuneration, centralization, scalar chain, order, equity, stability of tenure of personnel, initiative, esprit the corps। ओके, तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं। और ये जो मेलविल डुई हैं उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने दिया था DDC, राइट, डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन। एफ डब्ल्यू लैंकेस्टर का पूरा नाम फेडरिक विल्फ्रेड लैंकेस्टर, मैंने बहुत बार बोला ये चीज़, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट हैं वो। ठीक है, उन्होंने बुक्स दी थी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग के ऊपर, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पे उन्होंने काम किया था। ओके, और आपके यूगेन गारफील्ड जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, वो बिजनेसमैन थे। ओके, और उन्होंने भी काफ़ी काम किया है एज इन कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे वो। और
उन्होंने बिब्लियोमेट्रिक्स पे काम किया है, साइंटोमेट्रिक्स पे काम किया है, इम्पैक्ट फैक्टर पे काम किया है, साइंस साइटेशन इंडेक्स पे काम किया है। तो आपको ये सब चीज़ें आइडिया होना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है चूज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर फ्रॉम फॉलोइंग फॉर द परचेज ऑफ बुक्स फॉर अ लाइब्रेरी। तो here the options are given. So the correct option here is option number 3rd. Okay, so book selection comes first, then comes purchase order, then comes verification of books, and then comes payment procedure. Okay, now we come to question number 19th. Question number 19th क्या कहता है, what is called a systematic removal of books from library based on selected criteria. तो क्या बोल रहा है ये कि बुक्स को रिमूव करने का क्या तरीका है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वीडिंग आउट। ठीक है, जो भी हमें बुक्स को रिमूव करना है तो हम उसको बोलेंगे वीडिंग आउट। डॉक्यूमेंटेशन, क्लासिफिकेशन, कलेक्शन इज़ वेरी सिंपल टू नो, राइट। तो अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैटलॉग्स पब्लिश्ड बाय पब्लिशर टाइम टू टाइम आर यूजफुल इन लाइब्रेरी फॉर विच पर्पस। जो कैटलॉग्स पब्लिश करता है यूज़र टाइम टू टाइम, ठीक है, वो किस लिए यूज़ होते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, उसका बेसिक पर्पस होता है बुक सेलेक्शन। ओके, तो ये क्यों किया जाता है, क्योंकि जो रीडर है उसको बेस्ट बुक मिले, है ना। जो भी न्यू रीडर्स आ रहे हैं उनको बेस्ट कैटलॉग मिले और बेस्ट टू बेस्ट बुक्स उनको अवेलेबल हो एट द राइट टाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 सेज in the library the amount received from library fee, donation, endowment, fine and government grants sources are related to whom. The correct answer is library fund. Okay, जो अमाउंट रिसीव होता है लाइब्रेरी फ़ीस के थ्रू, डोनेशन के थ्रू, एंडाउनमेंट्स के थ्रू, फ़ाइन के थ्रू, गवर्नमेंट ग्रांट्स के थ्रू, उनको क्या कहोगे, लाइब्रेरी फ़ंड कहोगे, क्योंकि उससे क्या है, लाइब्रेरी की काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाएंगी, राइट। तो उसमें फर्नीचर, सैलरी, न्यू बुक्स, periodicals, सीरीज, एवरीथिंग विल कम थ्रू दैट मनी, राइट। सो फॉर टुडे इट्स ओवर। ओके, kindly like, subscribe and share with your friends. Okay, and let me know what else you want to learn. Okay, and what else you want to know. Thank you. मैं आपके साथ और भी सीरीज शेयर करूँगी। ओके, क्वेश्चंस RMSSB के in a much better way. Okay, thank you.